गुजरात के भरूच में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चेतर वसावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होते हुए कहा कि जो पत्नी को नहीं रख पाया वह देश को अच्छे से कैसे रखेगा। भरूच में इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक चेतर वसावा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार हेतु भरूच में प्रसिद्ध शायर, राज्यसभा के सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी की उपस्थिति में सभा का आयोजन किया। इस मौके पर चेतर वसावा ने मोदी की गारंटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो अपनी पत्नी को नहीं रख पाया वह देश हित कैसे सोचेगा। જે રીતે 2014 માં બહુ થવા મોંઘવારી કામાં રબ કી બાર મોદી સરકાર ના સ્લોગન સાથે આ લોકો આપણી વચ્ચે આવ્યા। પ્રજાને એવું હતું કે ઉદ્ધાર થઈ જશે, મોંઘવારી ઘટી જશે અને લોકોએ ખોબલે ને ખોબલે એ લોકોને મત આપ્યા। મોંઘવારી તો ઘટી નહીં, મોંઘવારી વધી ગઈ। 2019 માં પાછું નવું સ્લોગન લઈને આવ્યા, મોદી जी को लाएंगे अच्छे दिन आएंगे। पूरा देश ना लोगों मोदी जी ने लावी दीधा। ये 5 वर्ष पर पूरा थया पण अच्छे दिन कोई ना आव्या नथी। आ मोदी जी नी गेरंटी नी वातो करे छे, पण मोदी जी नी कई गेरंटी जे मोदी जी पोताना जसोदाबा साथे अग्नि नी साक्षी में 7 फेरा लीधा था, 7 जन्मों वचन आप्युं तो गेरंटी आपी थी। ये जसोदा बाने नथी साचवी शक्य तो तमने नमने शुं काम साचववाना छे। फरी आ लोको अब की बार 400 की पार, 400 की पार, 400 की पार ना सूत्रो आपी रह्या छे, पण अमे छेल्ला 2 महीनाथी आ विस्तारोमां फरीए छे। आ विस्तारना लोको एवुं कही रहेला छे के अब की बार भाजप की हार, भाजप की हार, भाजप की हार। के जे रीते अमे पोते लड़ीए छे आमनी सामे निडरतापूर्वक अने अमने पण हैरान परेशान करवामां आवे छे। तमे जोयुं हशे हक अधिकार नी वातो करीए, आदिवासी ना जळ जंगल नी वातो करीए तो एमना गृहमंत्री अमित शाहे अमने पण हमणा 4 दिवस पहेला ज्यारे राजपाडी में आव्या था त्यारे अर्बन नक्सलवाद नी वात करी थी कि चेतर वसावा अहीं अर्बन लक्षण फैलावे छे, त्यारे आजे आखो आदिवासी समुदाय तैयार थयो छे। त्यारे मारा मुस्लिम भाईओ, वडीलो, बुजुर्गोने, मारी माता बहनोने विनंती करूं छूं, आज आखो क्षत्रिय समाज, आखो आदिवासी समाज, आखो पाटीदार समाज अने आखो दलित समाज एक थई रह्यो छे, त्यारे तमे पण तैयार थई जाओ। आ वखते आपणे भरूच लोकसभा जीतीए छे ने जीतीए छे। वहीं इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने गठबंधन के प्रत्याशी चेतर वसावा की जीत का विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी शब्दों के जादूगर हैं, लेकिन अब लोग उनकी बातों को समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तमाम तिकड़मों के बावजूद इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है। बेमुला का केस जो क्लोजर नोटिस नहीं दिया है उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, अभी जब तक उसकी पूरी रिपोर्ट मेरे पास ना आ जाए तब तक उस पर कोई टिप्पणी करना आसान नहीं। वो टिप्पणी पूरी आ जाए, उसके मैं उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ लूँ उसके बाद। सर, महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी का नारा झूठा साबित हुआ। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसका था? प्रधानमंत्री जी का था। ये नारा झूठा है। जनता से गुजारिश है कि सवाल पूछिए जब भी भाजपा के लोग आए कि प्रधानमंत्री जी के नारे क्या हुए। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को चुनौती देते हुए कहता हूं कि साहस है तो अपने नारों के दम पे चुनाव लड़िए ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे चुनाव लड़िए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस नारे पर चुनाव लड़िए। सबका साथ सबका विकास, इस नारे पर चुनाव लड़िए। गुजरात आज ड्रग्स से जूझ रहा है, गुजरात आज पेपर लीक से जूझ रहा है। जिस गुजरात को प्रधानमंत्री जी अपना गृह राज्य कहते हैं, वहां पर स्थिति यह है कि कारोबार बर्बाद हो रहे हैं जीएसटी की वजह से। ड्रग्स ने युवाओं को अपनी जकड़ में ले लिया है। हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी पोर्ट पर जो है हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। कौन लेकर के आ रहा है? क्या कर रहा है यहाँ का तंत्र, यहाँ का कानून व्यवस्था क्या कर रही है? पीएम ने कहा है राहुल गांधी अमेठी से भागे हैं रायबरेली से। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों परिवार की तरह है। अमेठी और रायबरेली हमारे लिए दोनों बराबर है। अमेठी से लड़े, रायबरेली से लड़ाई, एक ही बात है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए परेशान है। कभी मंगलसूत्र पे चर्चा कर रहे हैं, कभी भैंस पे चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की गरिमा के हिसाब से उनको अपनी बातें रखनी चाहिए। उनसे अनुरोध है कि मुद्दों पर बात करिए। आपने 10 साल में क्या किया है, इस पर बात करिए। नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम की जुड़े हुए पार्टी से, भाजपा की। आप जुड़े हैं क्या? भाजपा पार्टी से कौन जुड़ा हुआ है? बहुत लोग जुड़े नहीं। देखिए,
समर्थन भी कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस किसी भी धर्म विशेष की बात नहीं करता। नहीं, मोदी जी कांग्रेस मुस्लिम पार्टी खिलाफ बोल रहे, फिर भी उससे क्यों जुड़े नहीं, हुए? इलेक्शन कमीशन को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि किसी भी धर्म के खिलाफ वो क्यों बोल रहे हैं, और कोई भी राजनेता किसी भी धर्म के खिलाफ कैसे बोल सकता है। नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि अहमद पटेल जी के परिवार से भी उनको कांग्रेस पार्टी के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ मौजूद है। वो आज किसी और कार्यक्रम में थी, सबकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, स्टार कैंपेनर हैं, दूसरी जगहों पे प्रचार कर रही हैं, मेरी जिम्मेदारी लगी मैं यहाँ आ गया, तो सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसको जबरदस्ती ट्विस्ट देने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने आज एक बाइट में भी ये बात कही है कि जब पार्टी की तरफ से सीट दूसरे दल को चली गई तो हमारा समर्थन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को है। घुसपैठिया पे क्या कहोगे? नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अहमद पटेल जी के घर से भी कांग्रेस को मत नहीं मिलेंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो चेतर भाई के साथ है या उनका कुछ अंदर विवाद चल रहा है? प्रधानमंत्री जी दरअसल बातों से खेलने की कोशिश करते हैं, शाब्दिक जादूगरी करने की कोशिश करते हैं। जहां सोनिया जी रहती हैं वो सीट भी गठबंधन में आम आदमी पार्टी को गई है, तो अब ये कहना कि जहां सोनिया जी रहती हैं वहां मत जो है कांग्रेस को नहीं मिले, जहां उद्धव ठाकरे रहते हैं वहां पर सीट कांग्रेस पार्टी को मिली है, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे तो इसका मतलब थोड़ी कि वो शिवसेना को वोट नहीं करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी तो पढ़े लिखे हैं, थोड़ी पढ़ी लिखी बातें करनी चाहिए उनको। मोदी जी ने वो बोला है कि वो मुस्लिमों को उनके जीडीपी आरक्षण नहीं देंगे, उस पर विपक्ष की क्या राय है? नहीं, मोदी जी आरक्षण देना चाहते हैं क्या मुसलमानों को? ना देने का ना बोल रहे हैं वो कि मैं जीते तो किसी को आरक्षण नहीं दूंगा मुस्लिम। नहीं, वो तो दूसरों का आरक्षण छीनना चाहते हैं ना, वो तो दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, वो तो आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, इसीलिए तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं उनके नेता।